नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आज आपके सामने अपनी एक सच्ची की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं नया कॉलेज गया था। कुछ दिन के बाद मेरे कॉलेज में मेरा एक दोस्त बन गया था। उसका नाम था जितेश। हम दोनों की आपस में खूब पटती थी। जल्दी ही हम दोनों गहरे दोस्त बन गए। वो अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करता था और मैं भी अपनी हर बात उसको बताता था। धीरे धीरे उसके घर पर भी आना जाना हो गया। शुरू के दिनों में तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर होते होते बहुत कुछ हो गया। दोस्तों, मेरे फ्रेंड जितेश की एक बहन भी थी। वो देखने में काफी सुंदर थी, मगर मैंने उसको कभी गलत नजर से नहीं देखा था। चूंकि हम गहरे दोस्त थे, इसलिए ऐसा ख्याल कभी आया ही नहीं था मन में। उसका नाम था काजल। चूंकि उसके घर के सदस्यों के साथ में घुल मिल चुका था, इसलिए उसकी बहन का फोन नंबर भी मेरे पास था। मगर अभी तक हम दोनों में कुछ भी बात नहीं हुई थी। कभी ऐसा कुछ काम पड़ा ही नहीं था कि अलग से बात करनी पड़े। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जितेश के माता पिता और जितेश को काम से जाना पड़ रहा था, मगर उसकी बहन को उस दिन कॉलेज छोड़ने वाला कोई नहीं था। इससे पहले तो वह अपने पापा के साथ ही कॉलेज जाती थी। जितेश ने मुझे यह काम सौंप दिया। उनके जाने के बाद काजल के फोन से मेरे फोन पर मैसेज आया, कब तक आ रहे हो? मैंने रिप्लाई किया, बस कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं। उधर से जवाब आया, ओके, मैं वेट कर रही हूं। मैं अपनी बाइक लेकर उसके घर चला गया। उस दिन मैंने कॉलेज की छुट्टी कर ली थी, क्योंकि जितेश भी अपने माँ और पापा के साथ गया हुआ था, इसलिए मैं कॉलेज में बोर हो जाता। सुबह उसकी बहन को छोड़ने गया तो पहली बार मेरे शरीर में उसके जिस्म को लेकर एक सनसनी सी हुई। जब मैं बाइक चला रहा था, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था। जब जब ब्रेक लगता था, वो मेरी पीठ से आकर चिपक जाती थी। मेरा अचानक ही तनने लगा, मगर जीन्स के अंदर ही दबा रहा। फिर मैं उसकी बहन को कॉलेज में छोड़कर आ गया। घर आकर मैंने हिलाया, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिली। उसके बाद जितेश का फिर से फोन आया कि उनको अभी आने में देर हो जाएगी, तो उसने मुझे उसकी बहन को कॉलेज से वापस लाने के लिए भी कह दिया। अब मेरे मन में भी एक लालच सा आ गया था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी बहन के बारे में गंदी सोच रखने लगा। कॉलेज से वापस आते हुए मैंने जानबूझकर ब्रेक बार बार लगाए ताकि वो मेरे से टच हो सकें। वो भी बिल्कुल मेरी पीठ से चिपक जाती थी। मैं बाइक को धीरे धीरे चला रहा था ताकि उसकी बहन के साथ बाइक पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया जा सके। फिर रास्ते में स्पीड ब्रेकर पर बाइक उछली तो उसकी बहन ने मेरी जांघ पर हाथ रख लिया। उसके हाथ के इस तरह से रखे जाने से मेरे अंदर हवस जागने लगी। मन तो कर रहा था कि उसके हाथ को पकड़कर अपने उस पर रखवा दूं, लेकिन मैंने खुद पर नियंत्रण रखा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पता नहीं उसके मन में ऐसा कुछ होगा या नहीं। घर पहुंचकर मैंने उसको ड्रॉप किया। जब मैंने वापस जाने के लिए बाइक घुमाई तो वो बोली, आकाश, कोल्ड ड्रिंक पी कर जाना, बहुत गर्मी है बाहर। मैं तो जैसे मौके की तलाश में ही था, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। अंदर जाने के बाद काजल किचन में गई और 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालकर ले आई। मेरी तरफ बहाते हुए मुझे गिलास देने लगी तो मैंने कहा, पहले आप ले लो। वो बोली, तुम मुझे आप क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे उम्र में इतनी बड़ी हूं क्या? मुझे तुम कहकर ही बुलाया करो। मैंने कहा, ओके, पहले तुम ले लो। वो मेरे सामने बैठकर ही कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। मैं उसकी छाती की तरफ देख रहा था। उसके टॉप में उसकी क्लीवेज दिख रही थी। वो भी मेरी नज़र पर नज़र रखे हुए थी और शायद कुछ जानबूझकर नीचे झुक रही थी। वो एकदम से बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है क्या? मैंने कहा, अभी तक तो नहीं। वो बोली, ताज्जुब की बात है कि इतने स्मार्ट लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा, किसने कहा कि मैं स्मार्ट हूं? वो बोली, मैं कह रही हूं। उसके मन की बात में भांप गया था, इसलिए मैंने भी ट्राई करने का मन बना लिया और कहा, तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारा भी तो कोई बॉयफ्रेंड होगा। वो बोली, नहीं, अभी तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जो दिल को छू जाए। मैंने कहा, तो कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए तुम्हें? वो बोली, तुम्हारे जैसा। बस इतना सुनना था कि मैंने गिलास टेबल पर रखा और उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपनी गोद में बैठा लिया। वो भी जैसे मेरी तरफ से पहल का ही इंतजार कर रही थी। मेरी गोद में आते ही हम दोनों के होंठ एक दूसरे के मुंह से कोल्ड ड्रिंक का मिठास चूसने लगे। और उसके बाद हमने वो सब किया जो पति पत्नी एक साथ करते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।